येलो ध्यान दें। आज हम पंचायत चुनाव के संबंध में जो राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ऐप जारी किया है उसके बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐप जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग ने विकसित किया है। इससे पहले एक ऐप विकसित हुआ था बीएलओ की सहायता के लिए, जो हाइब्रिड बीएलओ ऐप करके था। वह भारत निर्वाचन आयोग ने विकसित किया था और उसने मतदाता सत्यापन कार्यक्रम के दौरान काम किया। लेकिन यह जो ऐप है, जो उत्तर प्रदेश में 2020-21 के ग्राम पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, उसके संदर्भ में राज्य चुनाव आयोग ने विकसित किया है। तो ये ऐप को लॉगिन करने के बाद उसका सबसे पहला इंटरफेस है, और ऐप को लॉगिन करने के लिए आप उसे गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आपको जो आईडी कार्ड मिला होगा उस पर एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होगा, उससे स्कैन करके भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर सबसे इजी यही होगा कि आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और EBLO लिखें, और वहां पर सबसे पहले यह वाला ऐप आपको मिल जाएगा। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद जब आप सबसे पहले ऐप को खोलेंगे तो यह इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें जो मैन वाला सिंबल बना है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बीएलओ का जो नाम है आ जाएगा, उनका पद, कहाँ पे कार्यरत है, ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। इसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप अपने कार्यालय में संपर्क करके इसको सही करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो है सबसे ऊपर है ऐप प्रयोग करने के निर्देश। इसको क्लिक करके देख लेंगे। इस पर सारा निर्देश दिया गया कि आपको कैसे काम करना है, जिसमें है कि पहला है कि नेट कनेक्टिविटी होने अथवा ना होने पर मोबाइल ऐप में विवरण भरने के बाद सबमिट करने पर विवरण मोबाइल में ही सेव होगा। अतः किसी भी विवरण को सर्वर पर सेव करने के लिए विवरण को सर्वर पर अपलोड सिंक किया जाए। यानी कि आप ये ऐप जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम करेगा। आपके मोबाइल में इंटरनेट नहीं है तो भी आप इस पर काम कर सकते हैं, और बाद में इसको सर्वर पर सिंक करके डेटा अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्व सप्ताह की सूचना को जब तक संशोधित किया जा सकता तब तक संशोधित किया जा सकता है, जब तक कि वर्तमान सप्ताह की सूचना को सुरक्षित नहीं कर देते। यानी कि जब तक आप अपने डेटा को इंटरनेट पर सर्वर पर सिंक नहीं करते तब तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक बार सिंक हो जाने के बाद उसमें करेक्शन संभव नहीं होगा। करेक्शन होगा लेकिन उसका दूसरा प्रक्रिया होगा। नेक्स्ट है प्रत्येक सप्ताह में किए गए कार्य का विवरण उसी सप्ताह में भरा जाए। अगर हर सप्ताह में आप जो कार्य कर रहे हैं उसको उसी सप्ताह में भरते हुए चले जाएं, ताकि आपको सूचना देने में आसानी हो। अगला है प्रत्येक सप्ताह में किए गए कार्य सुरक्षित करने के पश्चात विवरण सर्वर पर अपलोड सिंक करना है। आप हर सप्ताह में जो कार्य करेंगे उसको सुरक्षित कर देना है, उसके पश्चात ही सर्वर पर अपलोड करना है, यानी सिंक करना है। जिस सप्ताह के कार्य का विवरण भर दिया गया है उसे पुनः अगले सप्ताह में किए गए कार्य के साथ शामिल करके जोड़ कर ना भरा जाए। यानी कि हर सप्ताह का आपको डेटा अलग अलग भरना है। जैसे कि अपने पहले सप्ताह में 30 विलोपन किए और 50 परिवर्धन किए और 5 करेक्शन किए, तो अगले सप्ताह में अगर आप मान लीजिए ऐसे ही करते हैं तो उसमें इस वाले को जोड़ेंगे नहीं, आप जो उस सप्ताह में करेंगे सिर्फ उसी को भरेंगे। नेक्स्ट है प्रत्येक सप्ताह मतदाताओं के साथ ली जाने वाली फ़ोटो मोबाइल ऐप के माध्यम से ली जाए। फ़ोटो लेने का समय व स्थान लोकेशन सर्वर पर सुरक्षित होगी। अब जब आप मतदाता पुनरीक्षण के दौरान क्षेत्र में घूमेंगे तो उन लोगों से जब संपर्क करेंगे तो उस वक्त मतदाताओं के साथ आप जो फ़ोटो लेंगे वह ऐप से ही लेंगे, जिसमें उसकी लोकेशन प्रदर्शित होगी और उसको आप उसी पर सबमिट करना होगा। अगला है मोबाइल गैलरी से कोई फ़ोटो अपलोड नहीं की जा सकती। यानी कि आप अपने पहले से मोबाइल में कोई फ़ोटो अगर चाहेंगे खींच कर रख दें और उसको दोबारा से अपलोड कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। उसके लिए आपको तुरंत खींचना होगा और अपलोड करना होगा। यदि आयोग द्वारा सप्ताह की संख्या बढ़ाई जाती तो लॉग आउट करके पुनः लॉगिन करना होगा। अगर चुनाव आयोग कोई सप्ताहों की संख्या बढ़ाता है तो आपको ऐप को लॉग आउट करना होगा, फिर लॉगिन करना होगा, वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अभी फ़िलहाल 6 सप्ताह का दिखा रहा है। अगला है निर्धारित प्रारूप पर अंतिम रिपोर्ट सबमिट करने के पश्चात समेकित रिपोर्ट सर्वर पर अपलोड सिंक की जाए। यानी कि जब आप अंतिम रिपोर्ट सारा काम ख़त्म कर लेंगे, सबमिट करेंगे, उसके बाद फाइनल जो समेकित रिपोर्ट है उसको सर्वर पर अपलोड करके सिंक कर देना है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें इसको ऐप खोलते वक्त ही इसको कर देना था, मतदान केंद्र का विवरण। इस पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर कार्य प्रारंभ करने की तिथि है, यहाँ पर आप जब भी कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसकी तिथि डाल दीजिए। अगला आपके विद्यालय पर कौन कौन सी सुविधाएं हैं, पेयजल की सुविधा है, विद्युत, ऋण, शौचालय, छाया, फर्नीचर, टेलीफोन, नेट कनेक्टिविटी। अगर इसमें जो जो है उस पर क्लिक कर दीजिए, जो नहीं है उस पर टिक कर दीजिए। और यहाँ से आप वहाँ पे अपने मतदान केंद्र की फ़ोटो खींचें जिस पे विद्यालय का नाम प्रदर्शित हो। अगर वह विद्यालय का नाम प्रदर्शित है और तुरंत ली गई फ़ोटो है तभी अपलोड करें, गैलरी का प्रयोग ना करें, वह लेगा भी नहीं। और अगर इसके साथ साथ आप कोई अपने द्वारा कुछ रिमार्क लिखना चाहते हैं, टिप्पणी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख कर सबमिट कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। जो सुविधाएं हैं उसको टिक करना, जो नहीं है उसको अनटिक करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है अगला, ये साप्ताहिक रिपोर्ट। आप हर सप्ताह में जो कार्य करेंगे वहाँ पे इसको फिट कर देना है। जैसे पूर्व सप्ताह की सूचना को तब तक संशोधित किया जा सकता है जब तक कि वर्तमान सप्ताह की सूचना को सुरक्षित नहीं कर देते। प्रत्येक सप्ताह में किए गए कार्य का विवरण उसी सप्ताह में भरा जाए। प्रत्येक सप्ताह में किए गए कार्य सुरक्षित करने के पश्चात विवरण सर्वर पर अपलोड सिंक करना है। जिस सप्ताह के कार्य का विवरण भर दिया गया है उसे पुनः अगले सप्ताह में किए गए कार्य के साथ शामिल करके जोड़कर ना भरा जाए। ये हम आगे ही बता चुके हैं कि अगर आप हर सप्ताह का काम जो काम कर रहे हैं उसका डेटा अलग अलग फीड करेंगे, ना कि आप दूसरे सप्ताह में काम कर रहे हैं तो पहले सप्ताह का भी डेटा की संख्या जो है उसको उसमें ऐड कर देंगे। उसको ऐड नहीं करना, हर सप्ताह का अपना अलग अलग देना है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। इस तरीके से जैसे फर्स्ट सप्ताह में आप जितना काम करेंगे, इसमें मान लीजिए आप 50 परिवर्तन किए हैं तो यहाँ पे 50 परिवर्तन कर देंगे। संशोधन 10 किए हैं तो संशोधन कर देंगे। विलोपन 20 की हैं तो 20 डाल देंगे। उन परिवारों की संख्या जिनकी गणना की गई, जितने परिवारों की संख्या आपने की है उनकी यहाँ पे डाल देंगे गणना। और कुल मतदाताओं की संख्या जिनकी निर्वाचक गणना कार्ड बनाए गए, जितने लोगों का किए आप संख्या डाल के अगर कुछ रिमार्क करना चाहते हो तो यहाँ डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर एक मतदाताओं के साथ फ़ोटो लेंगे जो आप भ्रमण के दौरान गए थे, उसको करके अपलोड कर देंगे और ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यह ऐप काफ़ी आसान है, आप इसको देख सकते हैं और उस पर आसानी से कार्य कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी कोई समस्या आती है तो आप अपने नज़दीकी जो भी देख रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।